हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जैसा कि आपने फीडबैक दिया है, उससे लगता है कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना पूरी पूरी रखते हैं। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। और यहाँ पढ़ने का एक फ़ायदा और होगा कि आपका टाइम कम से कम टाइम में आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। और एक ही क्वेश्चन में कम से कम आप 3-4 क्वेश्चन और सीख जाते हैं, जिससे कि आप 50 क्वेश्चन नहीं 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन के करीबन आप कंप्लीट कर लेते हैं मात्र 1 घंटे से भी कम समय में। और मैं मानता हूं कि साइंस के इतने सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में याद करना इतने कम टाइम में याद करना एक अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है, जो कि आपके आईक्यू लेवल को दर्शाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसका नाम है कार्बन व उसके यौगिक। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपने सारे अच्छे तरीके से याद कर लिए, समझ लिए। तो मेरा ये वादा है इस टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आंसर देना। कार्बन के कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त यानी कि स्वतंत्र फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है, कौन है? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, कोक। बताइए। तो इसके साथ आप जब तक आंसर देते हैं तब तक मैं यहाँ पर और क्वेश्चन और बता देता हूँ। हीरा है, कोयला, कोक, ये एक ही बात है। ग्रेफाइट और एक होता है फुलरीन। क्या होता है? फुलेरीन। क्या होता है? फुलेरीन। C60 ये कार्बन के अपरूप होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। ओके, आंसर आ गया होगा अब तक तो। क्या आंसर हुआ? मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है? और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका मतलब वह विद्युत का चालन करेगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, ये जो है ना, ध्यान से देखना इधर, षटकोणीय संरचना होती है। कैसी होती है? षटकोणीय संरचना। ठीक है, इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा रहता है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। संयोजकता क्या होती है? वह कितने अन्य परमाणु से जुड़ सकता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी कि वह कितने बंध बना सकता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। हमने पिछले वीडियो में 9th क्लास में भी हमने इसकी चर्चा करी थी। और यहाँ देखिए कितने बंध बना रहा है कार्बन? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि एक कार्बन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, कितने से जुड़ेगा? 3 से। ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ता है? 3 से। एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पर कितना होता है? 1, जिसके मुक्त गमन से यह विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट, एक कार्बन है ना, उस पर कितना बॉन्ड पाया जाएगा? डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। जो किसके कारण हुआ? वह फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण। ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है? चिकना होता है, फिसलन भरा होता है। ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ग्रेफाइट। नेक्स्ट, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद बनता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है। अब सबसे पहले तो ये होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, साबुन क्या होता है। आप तब तक इसमें आंसर बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, एल्कोहल, कौन सा होगा? सोचिए। इधर भी देख लीजिए। अब आप सोच लिए तो साबुन क्या होता है? देखो, ये अपना रॉ मटेरियल है। किसके लिए? साबुन के लिए। C17H, सॉरी, H35, C17H35 ओ, C17H35। ठीक है।
यहाँ पर हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेते हैं। का क्या होता है, अपघटन, क्षारीय जल अपघटन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना, NaOH है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन में से विद्युत ऋणता किसकी अधिक होती है, ऑक्सीजन की, आंशिक ऋणावेश। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। यस, इसका ऋण कहाँ जुड़ जाएगा, इस पर, तो क्या होगा OH और इस पर आ जाएगा Na। बट ये क्या है, ध्यान देना इधर आप, C17H35 COOH एसिड है ना, अम्ल है। हमने पिछली लेक्चर में, पिछली क्लास में हमने देखा था अम्ल किसे कहते हैं, जो H+ मुक्त करते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि यहाँ से H मुक्त होता है। अब H मुक्त होता है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या था, क्षार था। ध्यान से देखना, क्षार था ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर तो है ऋणावेश और हाइड्रोजन पर है धनावेश। इस धनावेश के साथ में कौन जुड़ जाएगा, इसका ऋणावेश, और इस ऋणावेश के साथ में इसका धनावेश। तो बनेगा क्या, इधर देखना गौर से, C17H35 COONA। यस या नो, यस। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, यानी कि H यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा और ONA यहाँ आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे, H यहाँ कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, तो देखो इधर, यहाँ पर ये है, इससे क्या बना, ये बना, बट यहाँ से क्या बना था अपने पास में, HOH। यस या नो, तो यहाँ से H+ आएगा कहाँ पर, इसके पास में। कहने का मतलब इतना सा है, H यहाँ ONA यहाँ पर, H यहाँ ONA यहाँ पर, बना क्या, यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके एक साथ में। देखो CH2OH CHOH CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। एग्जाम में आया हुआ है, ग्लिसरॉल का संरचना सूत्र होता है, यह होता है, ध्यान से देख लेना क्या होता है, ये वाला क्या होगा, बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल होता है। अब साबुन का सूत्र होता है, साबुन का सूत्र होता है तो C17H35 COONA होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साबुन का रासायनिक नाम होता है, साबुन का रासायनिक नाम होता है। तो एक तो आ सकता है, ध्यान से सुनना, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट या पोटेशियम स्टीयरेट, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं। ठीक है, अच्छा, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, राइट टिक कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एथिलीन, एथीन में उपस्थित कुल सह संयोजक बंधों की संख्या है, बंधों की संख्या है। अब आपको पता होना चाहिए, एथीन तो प्यारे कार्बन कार्बन, ईन आ जाए ना, ईन, ईन, एथीन, ईन, तो समझ जाना द्विबंध होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एन, ईन और आयन, इसमें एक बंध होता है, ईन में 2 बंध होंगे, आयन में 3 बंध होंगे। कहाँ पर, कार्बन कार्बन के मध्य में, कार्बन कार्बन के मध्य में कितने, 1 2 3। इसे हम एकल बंध कहते हैं, ध्यान सुन लेना, एकल बंध कहते हैं। इसे हम द्विबंध कहते हैं, इसे हम त्रिबंध कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, इनमें से अधिक स्थायी कौन सा है, या स्थायी का क्रम बताइए, स्थायित्व का क्रम। तो पहला ये स्थायी होगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, यानी कि ये अधिक क्रियाशील होता है, ये कम क्रियाशील होता है, ये सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, क्या आता है कि एल्केन है ना, एल्केन, एन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, उसमें बंध कोण कितना है। तो सभी का बता देता हूं मैं, किसी का पूछा जा सकता है। इसमें बंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री
28 मिनट। इसमें बंद कोण होता है 120 डिग्री और इसमें बंद कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक प्रकार का क्वेश्चन, दूसरा तीसरा तीन हो गए ना। अब एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है कि संतृप्त, अब देख सकते हैं आप एक क्वेश्चन के साथ में कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो संतृप्त क्या होता है, आपको कहीं पर भी द्विबंध या त्रिबंध नहीं दिखाई दे, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध दिखाई ना दे तो वह संतृप्त होगा, सैचुरेटेड होगा। क्या होगा, संतृप्त होता है। अच्छा क्या होता है, संतृप्त। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, असंतृप्त। जिसमें डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया वह क्या होगा, असंतृप्त। क्या होगा, असंतृप्त होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर संतृप्तता असंतृप्तता से आ गया कि खाना जो पकाते हैं आप, सुनना आंसर देना, खाना पकाने में कौन से वसा का उपयोग किया जाता है, कौन से वसा अम्लों का उपयोग किया जाता है, संतृप्त का या असंतृप्त का, बताइए फटाफट से। तो अपने पास में टाइम वैसे ही कम है, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम सीखने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि खाना पकाने में हम असंतृप्त वसा अम्लों का उपयोग करते हैं, असंतृप्त वसा अम्लों का उपयोग करते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर बात क्या चल रही थी अपनी, एथिलीन। एथिलीन क्या है, एथिलीन में बताना अपने को। ओके, इसको हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ले लिया। देखो यहाँ पर बात करते हैं एथीन। देखो फिर से क्वेश्चन है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या एक होगी तो उसका नाम क्या होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे डिटेल में बता दूंगा। एक होगी तो मैथ, दो होगी तो एथ, तीन होगी तो प्रोप, चार होगी तो ब्यूट, पांच होगी तो पेंट, पांच में पेंट, पांच में पेंट, साथ में बोलो, पांच में पेंट, छह में हैग्स, छह में हैग्स, सात में, सात में हेप्ट, हेप्ट, आठ में ओक्ट, ओक्ट, और नौ में नॉन, और 10 में टैक, 10 में टैक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो एथीन में कितने कार्बन होंगे, दो, कितने होंगे, दो, दो कार्बन लिख दो। ईन है इसका मतलब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा, क्या होगा, द्विबंध। अब हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार। तो यहाँ देखो इसमें एक दो बंध बना ली, दो और रह गई, वो बंध नहीं बनाई तो किससे जोड़ देंगे, हाइड्रोजन से, इससे भी तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब क्या पूछ रहा है, एथिलीन में यानी कि एथीन में उपस्थित कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंध यानी कि दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं बंध के निर्माण के दौरान, तो उस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, और एक छः। अब यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, दो प्रकार के, इसमें भी दो और बन सकते हैं। सहसंयोजक बंध कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ तो राइट पी हो गया। बट यहाँ पर पूछा जाए कि कितने सिग्मा बंध हैं, सिग्मा बंध कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 होंगे। सिग्मा बंध कितने होंगे, 5। और पाई बॉन्ड कितना है, एक, जिसमें ऑप्शन है नहीं। यदि ऐसा पूछा जाए एथिलीन, एथीन में कितने बंध होते हैं, पाई, तो एक। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आता है यहाँ पर, एथिलीन का उपयोग, एथिलीन का उपयोग
फलों को पकाने में। लेकिन एसिटिलीन का उपयोग वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन हुए ना। नेक्स्ट, एथीन के जल योजन हाइड्रेशन, जल का योग करेंगे, एडिशन करेंगे से बना यौगिक है C2H6, C2H5OH, C2H2, CH3। आप बताओ। तो देखो इधर, जिनको आता है वो आंसर देंगे, जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे। सबसे पहले तो हम एथीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथीन। जिनको साइंस बिल्कुल नहीं आती ना, जिनको साइंस बिल्कुल नहीं आती, वो भी यहाँ पढ़कर साइंस के किंग बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? जल। क्या जोड़ेंगे? जल। तो यहाँ पर जल क्या होता है? HOH, HOH, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पर H यहाँ जोड़ दो, एक कार्बन पर, ये बॉन्ड टूटेगा ही। ठीक है, एक को यहाँ जोड़ दो, या आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि जल है इस प्रकार से, जल क्या है? HOH। ठीक है, ये टूटा तो क्या हुआ? CH2H यानी कि CH3, इस कार्बन के साथ में ये जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? CH3, फिर एक बॉन्ड गया तो शेष एक रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2, इससे कौन जुड़ा? OH, C2H5OH। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। जिसको पीने से बताते हैं कि इंग्लिश बोलना आ जाती है। अब पता नहीं मेरे को ये सही है या गलत है, ये पता नहीं मेरे को, बट ये क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक। और सामाजिक रूप से भी ये क्या है? एक बुरी संगत है, ऐसे बताते हैं। बताते नहीं है, एक्चुअल में है। ठीक है, अच्छा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होता? CH3OH, इसके बारे में क्वेश्चन होता। मेथनॉल के सेवन से क्या होता है? तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। कम मात्रा में लेने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है, कम मात्रा में लेने से संसार दिखाई नहीं देता, और यदि अधिक मात्रा में ले लेगा तो संसार में दिखाई नहीं देगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना है। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना है, तो पहले तो क्या लिखेंगे आप? आंसर दें। अपचयन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन। एथेनॉल CH3CHOH, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक दो कार्बन, ये क्या है? एसिटिक अम्ल, और ये क्या है? एथेनॉल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताया था सिरका में। किस में पाया जाएगा? सिरका में। अब सिरका क्या होता है ये भी बताएंगे अभी। ठीक है, क्या है? अपचयन है। अब मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। हाइड्रोजन का जुड़ना, यह तो है अपचयन। अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण। संकलन यानी कि A प्लस B कुछ जुड़ जाए, इसमें कुछ ऐड हो जाए, इसमें बाकी सारे ऐसे कैसे रहे, कुछ ऐड हो जाए। प्रतिस्थापन, एक हटे दूसरा जुड़ जाए। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ देखो, CH3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन एक है, दो हाइड्रोजन क्या हो गए? गायब। इसके स्थान पर क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? अपचयन, लेकिन हाइड्रोजन का हटना, ये भी ऐड कर लेना, हाइड्रोजन का हटना, और ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये तो है अपचयन, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये है ऑक्सीकरण। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन हट रहे हैं, ऑक्सीजन एक ऐड हो गई, ऑक्सीजन एक ऐड हो गई, तो इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकरण। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, ब्यूटेन का उच्च समजात है। समजात का मतलब क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन परमाणु जो एक ही जाति के होते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें जो क्रियात्मक समूह है या विषम परमाणु है वह एक ही प्रकार का है।
बट उनमें CH2 समूह का अंतर पाया जाता है। किसका? केवल CH2 समूह का अंतर पाया जाता है। वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समजात कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समजात कहलाते हैं, राइट। अब देखिए ब्यूटेन है, ब्यूट CH3 CH2 CH2, कार्बन कितने होंगे ब्यूट में? 4, ब्यूट 4, ब्यूट 4। ठीक है, मेरे साथ में बोलेंगे तो जल्दी याद होगी। साइंस चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो। कितने हैं? 4। अब उच्च यानी कि 4 से एक अधिक होना चाहिए। क्यों एक ही क्यों होना चाहिए अधिक? क्योंकि CH2 का ही तो अंतर बताना है यहाँ पर। अंतर CH2 का ही होगा, तभी क्या होगा? समजात होगा। और पूछा क्या है? उच्च पूछा है। निम्न पूछता तो एक कम देखते। एक अधिक यानी कि CH3 CH2 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 CH3 CH, ये देखेंगे यहां पर उच्च। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेंट। 5 के लिए पेंट। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध है, इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं एन। क्या यूज करेंगे? एन। तो पेंटेन पेंटेन पेंटेन। तो प्रोपेन नो, पेंटेन राइट राइट राइट। पेंटीन इन डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि यहां पर एन है, ब्यूटेन एन है। तो हम क्या देखेंगे? इधर भी एन ही देखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये पेंटीन है, ये पेंटेन है, तो कौन सा होगा? ठीक है, नेक्स्ट। एसीटोन का IUPAC नाम है एथेनॉल, प्रोपेनॉन, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल। भूल भी जाए ना, भूल भी जाए, एक ट्रिक बता दूं? इस बात पर वीडियो को लाइक कर दें, फिर बताता हूँ आपको एक ट्रिक। देखो इधर, यहाँ पर क्या है? ऑन, टोन, ऑन है ना, एसीटोन। ऑन की साउंड कहाँ से आ रही है? एथेनॉल, प्रोपेनॉन, ऑन। ठीक है, ऐसी साउंड आपको मिल जाए तो आंख बंद करके टिक कर देना, राइट जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में कहीं पर भी ये ऐसी साउंड आपको नहीं मिलेगी। ऐसी जहां मिल गई तो टिक कर देना, आप तो आंख बंद करके टिक कर देना। ऐसी बात है, हाँ बोल दी मैंने, ऐसी बात है। नेक्स्ट, CH3 CH2 COOH का IUPAC नाम है। तो देखो पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ध्यान से देखना, प्रोब। क्या लिखते हैं? प्रोब। अब कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध हैं? एकल बंध है कि नहीं है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? सर कैसे पता करें कि एकल बंध है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 1 2 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गए, यस या नो? अच्छा, फिर यहाँ पर ये कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अच्छा, फिर ये कार्बन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। एक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में। तो कार्बन कार्बन के मध्य में कितने बंध हैं? एकल बंध है। तो जब एकल बंध होता है तो मैंने क्या बताया था कि इसका यूज करेंगे एन का। किसका? एन का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए ना, इसके लिए अनुलग्न, अनुलग्न जिसे आप क्या कहेंगे? सफिक्स। क्या कहेंगे? सफिक्स। जिसे आप क्या कहते हैं? प्रत्यय। हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये क्या है? प्रत्यय। अनुलग्न कह दीजिए या सफिक्स कह दीजिए या प्रत्यय कह दीजिए, की बात है। तो क्या होता है इसका? ध्यान सुनना, ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। अब विशेष ध्यान देने वाली बात है, जब भी इनको हम मिलाते हैं और मिलाने के दौरान 2 स्वर पास पास में आ जाते हैं, AEIOU में से यदि कोई पास पास में आ जाए 2, तो पहले वाले स्वर को हम क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। तो AEIOU वो आ गया ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और हम क्या लिख देंगे प्यारे? प्रोपेन, ई हट गया, ओइक एसिड। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या? जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में भी आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, बट इंग्लिश का मान्य होता है, अतः आप इंग्लिश में भी एक बार उसको पढ़ लें। तो मैथेनोइक अम्ल नो,
प्रोपेनोन नो, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वेरी गुड सर, यही गया राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अपमार्जकों का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है, अपमार्जक नोट्स। तो अपमार्जक क्या होता है? मार्जक RCONA, ROH, ROSO3 या ROSO3Na, बताइए अपमार्जक क्या होते हैं? सोडियम के सल्फाइड। अच्छा, राइट आंसर कौन सा गया? ई। क्लियर, नेक्स्ट। कार्बन का अपरूप है, अभी बताया सर आपने, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन तो सभी हैं, इसका मतलब उपयुक्त है सभी, राइट आंसर डी। बायोगैस का मुख्य घटक है बायो, बायो बायो, याद रखना बायो, बायो से बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम वनस्पति का भी अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पति का। ध्यान से सुनना, याद कैसे करेंगे? वनस्पति का। ठीक है, पति हमेशा छोटा ही होता है पत्नी से, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? छोटी मात्रा। अच्छा, ऐसी, ये तो खैर मजाक की बात है। देखो, तो यहाँ पर क्या है? बायोलॉजी, वनस्पति। वनस्पति जब सड़ती है, गलती है, तो यहाँ पर एक गैस निकलती है CH4, जिसको हम कहेंगे मैथेन। क्या कहेंगे? मैथेन। क्योंकि ये किससे बनी है? बायो से, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? बायोगैस। ठीक है, और चूंकि ये प्रकृति में बन रही है, किस में बन रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रकृति में बन रही है, इसलिए इसे हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। और इस प्राकृतिक गैस को हम अत्यधिक दाब पर दबा दें और सिलेंडर में भर दें, तो उसे हम कहेंगे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यानी कि सर आपका कहने का मतलब ये है कि बायोगैस और CNG एक ही होती है? बिल्कुल हाँ, एक ही होती है। कौन सी है? मैथेन। कौन सी है? मैथेन। ठीक है, CNG कहो चाहिए कहो, जब भी ये गैसें जलेंगी, CNG हो चाहे LPG हो, जब भी ये दोनों गैसें जलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज्वाला के साथ में जलेंगी। किसके साथ में जलती हैं? ज्वाला के साथ में। कैसी ज्वाला होगी? नीली ज्वाला। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसी ज्वाला होगी? नीली ज्वाला होती है। बट आप जब कोक को कार्बन को जलाते हैं, किसको जलाते हैं? कार्बन को जलाते हैं, तो क्या होगा? ज्वाला नहीं देते हैं, ज्वाला नहीं देंगे, प्रकाश जरूर देंगे बट ज्वाला नहीं देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर कि संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब मेरे को ये बताइए, कौन सा धुएंदार ज्वाला के साथ में जलता है? कौन सा धुएंदार ज्वाला के साथ में जलता है? क्वेश्चन है संतृप्त या असंतृप्त, तो धुएंदार ज्वाला के साथ में सदैव असंतृप्त जलेगा। क्या संतृप्त भी धुएंदार ज्वाला के साथ में जल सकता है? कमेंट करके बताओ, आंसर दो फटाफट से। हाँ, वेरी गुड। क्यों? कब? जब वायु की सीमित मात्रा हो, सीमित मात्रा होती है, तो यह भी क्या होगा? धुएंदार ज्वाला के साथ में जलता है। कजली क्या बनाएगा? यह भी कजली बनाता है। और आपको ध्यान हो, यह जब भी जलेगा तो यह कजली तो बनाता बनाता है, साथ में धुएं के साथ में पीली ज्वाला। कौन सी ज्वाला? पीली ज्वाला के साथ में जलता है। कौन सी ज्वाला? पीली ज्वाला के साथ में जलता है। क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने तरीके लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आप करके आएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, अभी बताया सर आपने। अच्छा, कार्बन की 4 संयोजकता किसने बताई? वॉन हॉफ और लेवेन ने। किसने? वॉन हॉफ और लेवेन ने बताई कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, राइट आंसर द। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं कौन से? एल्केन, यानी कि C2, सॉरी
सामान्य सूत्र भी लिख देता हूँ, CnH2n+2। ये क्या है? सासु। सासु, अरे वो वाली सासु नहीं, सामान्य सूत्र। एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। ध्यान देना, ये है एन, ये है ईन, और ये है आयन। क्या है? आयन। ठीक है। अच्छा, तो सूत्र याद करने का तरीका, एन में +2 है, ईन में 2 घटा दो, आयन में इसमें से भी 2 घटा दो। ऐसे सीक्वेंस में याद कर लो, CnH2n+2, फिर 2 घटा दो, फिर इसमें से भी 2 घटा दो, तो याद हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? संतृप्त का मतलब क्या होता है? इसमें केवल एक कलबंध होगा, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल बाउंड है, तो संतृप्त ये होता है, बाकी सारे असंतृप्त होंगे। तो ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। ये एल्कीन का और ये एल्काइन का, राइट। अच्छा, तो संतृप्त कौन सा हुआ? जिसमें एक बॉन्ड है, एल्केन, एन। देखो, इसमें एन है, इसमें ईन है, इसमें आयन है, ये ओल है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। कौन सा होगा? है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं? कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1 से 2%, 3 से 4%, 10 से 12%, 40 से 50%। बताइए फटाफट से, कौन सा होगा? 3 से 4%। वो हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आते हैं, ये है ना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सुनना ध्यान से, शुद्ध, अति शुद्ध अवस्था में जब होता है तो इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक, गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। कितना? 290 केल्विन। और सुनना, जब यह शुद्ध अवस्था में होता है, क्या होता है? शुद्ध अवस्था में होता है, तो इसका नाम क्या होता है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या नाम होता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होता है। अच्छा, यह सर्दियों में, क्या? सर्दियों में, सर्दियों में जम जाता है, उसी प्रकार से जैसे ग्लेशियर की क्या होती है? पानी, ग्लेशियर जहाँ है वहाँ पर पानी क्या हो जाता है? बर्फ के रूप में जमा हो जाता है, बर्फ बन जाता है। उसी प्रकार से ये बन जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड पड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ है। जो वो अचार है ना, अचार, अचार को परिरक्षित करने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी कि परिरक्षक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या होगा? एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। बट कौन सा? सिरका। कौन सा होता है? सिरका। जो भी क्या होता है? 3 से 4% वाला। क्या होता है? 3 से 4% वाला होता है। क्लियर? इतने सारे क्वेश्चन। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, बताइए फटाफट से। आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, निकल। पूरी दुनिया जानती है, पूरा ब्रह्मांड जानता है, आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख जाएंगे। कौन सा होता है? निकल। कौन सा होगा? निकल। ये क्या काम करता है? असंतृप्त है क्या इसमें? नहीं लिख रखा। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में परिवर्तित करता है, यानी कि वनस्पति तेल को क्या कर देगा? वनस्पति घी में तब्दील कर देता है, जिसको आप डालडा घी कहते हैं, डालडा घी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, अभी अभी बता दिया मैंने, तभी तो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल प्रयुक्त सभी। एथेनॉल, मैथेनॉल, ये तो जहरीला होता है, यदि ले गए ना अंधे हो जाएंगे। अंधे तो 100% होंगे, और यदि ज़्यादा मात्रा में ले लिया ना तो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सॉरी।
तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन क्षम अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए फटाफट से। अभिकारक, परिरक्षक, उत्प्रेरक, अपमार्जक। हाँ सर, याद आ रहा है। अरे नहीं, गलत है ये। उत्प्रेरक कौन सा होगा? उत्प्रेरक। नेक्स्ट, कठोर जल में उपस्थित होते हैं। कठोर जल में उपस्थित होते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, लिथियम आयन, मैग्नीशियम आयन। कौन से होंगे? मैग्नीशियम आयन। कौन से होंगे? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, कौन से होंगे? मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट, कठोर जल में प्रभावी होता है। कठोर जल में प्रभावी होता है यानी कि कठोर जल में हम कपड़ों को धोते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? साबुन का, अपमार्जक का, दोनों का? कोई नहीं। तो ध्यान रहे, कठोर जल में केवल और केवल अपमार्जक अपमार्जक ही सफल रहते हैं कपड़ों की धुलाई के लिए। तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एल्काइनों का सामान्य सूत्र है। एल्काइनों का सामान्य सूत्र है एल्काइन आइन आइन -2। ये नीचे नहीं है, यहाँ पर है बराबर में। CnH2n, ये गलत दे रखा रही। ये तो है CnH2n, ये है CnH2n+2। ये है Cn, वापस से लिख देता हूँ, CnH2n-2। ये CnHn कौन सा होगा? आयन में, आयन में क्या है? तीसरा, दो घटा देंगे माइनस वाला आएगा। से ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा? से। नेक्स्ट, एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है? उसमें कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है? मेथिनॉल, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन। कौन सा जाएगा? मेथिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H6, C6H12, C6H14, C4H10। ध्यान देना, बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6। कैसे? यहाँ पर प्रत्येक पर क्या है? एक एक हाइड्रोजन। क्या है? एक एक हाइड्रोजन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, और 6 ही क्या है? हाइड्रोजन। तो C6H6, C6H6। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? है ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र है? असंतृप्त, असंतृप्त। देखो, CnH2n+2। वैसे भी मैथिन है, मैथिन क्या है? संतृप्त है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, इनको कैसे देखें? असंतृप्त पूछ रहा है, असंतृप्त पूछ रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है? CH3, यहाँ पर C, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 2 वैलेंसी इसकी, 3 कार्बन की वैलेंसी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? द। कौन सा हो जाएगा? द। यहाँ पर ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। दो, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर CH3, CH2, 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 CH2। है, तो यहाँ पर ये न होकर कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक है।
अभी अभी किया, कंप्लीट हमने सीखा है। ग्रेफाइट कौन सा है? ग्रेफाइट कौन सा होगा? ग्रेफाइट। नेक्स्ट, कार्बन से बना शुद्धतम तथा सबसे कठोर पदार्थ? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? कार्बन से बना शुद्धतम तथा सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। नेक्स्ट, इसकी अभिक्रिया इससे कराई जाएगी तो ए पदार्थ क्या है? अभिक्रिया में ए क्या है ये बताना आपको। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये है ना CH3COOH प्लस में, इसको हम ऐसे लिख देंगे HOCH2CH3। तो यहाँ से ये बाहर होगा, यहाँ से ये बाहर होगा, क्या बनेगा? CH3। देखना इधर, CH3 COOCH2CH3, ये बन गया ना? किसमें बनाई? देखो, CH3 CH2 CH3 CH2, फिर क्या है? OCOOC, यानी कि C है ना, ये कार्बन है ना, ये कार्बन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? ये कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? केवल मैथेन के साथ में। कौन सा है ऐसा? कौन सा है ऐसा? कोई सा भी नहीं है इसमें, तो कोई सा भी नहीं है। तो इसमें या तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, या फिर इसमें ऐसा होना चाहिए CH3COOC2H5, या हम इसको लिख सकते हैं CH2CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के होते हैं? सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक कोवेलेंट कंपाउंड विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट ये क्या होता है? सुचालक हो जाता है, तो विद्युत का चालन नहीं करता। दुर्बल चालक, प्रबल चालक, ये तो हो ही नहीं सकता। विद्युत का चालन नहीं करते हैं उपरोक्त सभी, तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। सामान्यतः बात आती है, विशेष पूछता ग्रेफाइट के बारे में तो हम बता देते क्या होता है? सुचालक। CNG का प्रमुख घटक है, अभी बताया। कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, एथेन, ऑक्सीजन, कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक गैस, मीथेन। नेक्स्ट, एल्किनो का सामान्य सूत्र भी बताया। कौन सा बताया? ये CnH2n। कौन सा होता है? CnH2n। ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट से आंसर दीजिए। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। सिरके में अभी अभी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन अलग टाइप से आ रहे हैं भाई। मैथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, एसीटोन का यूपीसी नाम है, अभी अभी आया, टोन। तो टोन किस में है? ऑन। ऑन की साउंड किस में आ रही है? नॉन। प्रोपेनॉन। ठीक है। बट आप ये भी ध्यान रखना, कार्बन कितने होने चाहिए? एसीटोन 1 2 3 कार्बन। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 के लिए प्रोप। क्या होता है? प्रोप। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। मैथेन अणु में बंद कौन होता है? मैथेन अणु में बंद कौन होता है? मैथेन क्या है? संतृप्त। और संतृप्त में मैंने कितना बताया था? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना बताया था? 109 डिग्री 28 मिनट। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन C6H12 है। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्सीन। दो, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन, बट साइक्लोहेक्सेन इसका सही नाम है। नेक्स्ट, ट्रियोन 11 का अणुसूत्र है। ट्रियोन 11 का अणुसूत्र है, तो कौन सा हो जाएगा? बताइए, कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक, सूती धागा है, ऊन है, रेशम है, रेयॉन। ये प्राकृतिक धागा नहीं है। नेक्स्ट,
एक हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन हैं, इसका पूर्व लग्न प्रीफिक्स होगा। 3 के लिए प्रोप, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। एथ प्रोप ब्यूट पेंट क्या हो जाएगा? प्रोप। याद हो गया होगा। इसका आईपीसी नाम बताना है। तो जब भी आईपीसी नामकरण हम डिस्कस करते हैं तो ये श्रृंखला कार्बन की है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, अंकन द्विबंध से करेंगे। कितने कार्बन हैं? 3। 3 के लिए हम लेते हैं, ध्यान देना, प्रोप प्लस, फिर क्या लिखेंगे हम? डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 नंबर पर नहीं, 1 नंबर पर, 3। अच्छा, पहले क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापित समूह कहाँ पर है? 3 क्लोरो। अब देख लो, 1 2 3, 3 1 क्लोरो नहीं है, 2 क्लोरो नहीं है, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन, एक ही बात है, एक ही बात है। तो राइट कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया? मैथेन, यूरिया, एल्कोहल, सिरका। होलर नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। किसका? यूरिया का। और प्रथम रासायनिक प्रयोगशाला में निर्मित यही है। रासायनिक पदार्थ कौन है? यूरिया। अच्छा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? संरचना सूत्र देखो, NH2CO NH2, इसे हम कहते हैं यूरिया। क्या कहेंगे? यूरिया। सर ये बनाया किससे था? क्वेश्चन है, बनाया किससे था? अमोनियम साइनेट से बनाया था। किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थों के लिए कौन सा कथन असत्य है? कार्बनिक पदार्थों के लिए कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना, असत्य, सत्य नहीं, असत्य। सभी कार्बनिक पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थ सहसंयोजक होते हैं। एक कार्बन कार्बन एकल बंध अन्य तत्वों के मध्य बनने वाले एकल बंध से अधिक मजबूत होता है। कार्बन के यौगिकों में श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। बताइए। सभी कार्बन पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाते हैं सभी के सभी, संश्लेषित नहीं होते क्या? अच्छा, सभी कार्बनिक पदार्थ सहसंयोजक होते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध अन्य तत्वों के मध्य बनने वाले एकल बंध से अधिक मजबूत होते हैं। तो राइट कौन सा हो जाएगा? सभी कार्बनिक पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। सभी थोड़ा ना पाए जाते हैं, बनाए भी जाते हैं, संश्लेषित भी किए जाते हैं। नेक्स्ट, कार्बन का वह अपरूप जो उच्च ताप पर अतिचालक के रूप में महत्वपूर्ण है, कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। फुलरीन, हीरा, आयनिक, कार्बन का पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, लेड एसीटेट, उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये लेड एसीटेट, होल ट्वाइस। राइट आंसर कौन सा गया? हाँ, वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म, जिसको सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। मार्स गैस का आईपीसी नाम है? मार्स दलदल, बायोमास। कौन सा हो जाएगा? मैथेन हो जाएगा, मैथेन। नेक्स्ट, एथेन में उपस्थित सहसंयोजक बंधुओं की संख्या है। एथेन में उपस्थित, अब एथेन है, नोट एथीन, तो 3 तो यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 6 और 1 7। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। एथीन में कितने थे? 2 यहाँ थे, 2 यहाँ 4, 2 इधर 6। नेक्स्ट, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उपस्थित है? किस में है? A B C D, किस में होगा? तो देखो कार्बन, इधर देखो, हमें पता नहीं है डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन की संयोजकता, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 4 हैं तो 2 यहाँ लगा दो। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 2 3। डबल बॉन्ड किस में है? ज़्यादा आगे देखना ही नहीं है। यदि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ ऐसे दे रखा होता तो आगे देखते,
बट ऐसा दे नहीं रखा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एसीटोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह है, एसीटोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह है, ऐसा दिखाई दे तो एल्डिहाइड, ऐसा दिखाई दे तो कीटोन। अभी एसीटोन का सूत्र हमने देखा था, वह कैसा था? ऐसा था। तो क्या है इसमें? ये वाला। एल्कोहल में OH होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होता है, जिसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसकी शकल सूरत ऐसे भी दिखाई दे सकती है आपको। तो कौन सा हो जाएगा? कीटोन। कौन सा होगा? कीटोन। नेक्स्ट, प्रकाश की उपस्थिति में मैथेन एवं क्लोरीन की क्रिया है, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, उदासीनीकरण। प्यारे देखिए इधर, ये क्या है? क्लोरीन। ये क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्रिया विधि से अभिक्रिया होती है, और क्या बन जाएगा? यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से हटा, इसके स्थान पर कौन चिपक गया? क्लोरीन। प्रतिस्थापन, एक के स्थान पर दूसरा आता है तो उसे कहेंगे हम प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, प्रतिस्थापन। नेक्स्ट, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाया जा सकता है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीडेशन, या तो क्षारीय KNO4, या अम्लीय, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या कर देगा यहाँ पर? ऑक्सीजन। क्या होगा? हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। याद आ गई रिएक्शन? हाँ आ गई। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या था? घी था। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक, अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा होगा? बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए। निकल। नेक्स्ट, एक समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सजातों के अणुभार में अंतर होता है। देखो, सजातीय श्रेणी होती है, उसमें कितने का अंतर होता है? CH2 का। अब एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो दो का कितना हो जाएगा? 2। तो 12 + 2 = 14। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रृंखलन की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है, किस में पाई जाएगी? कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, सभी में। तो किस में पाई जाती है? कार्बन में। इसीलिए इसकी लंबी श्रृंखला सामान्यतः 10 तक बनाई जा सकती है। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसे लगी? कितने क्वेश्चन का आपने आंसर दिया? कमेंट करके बताएंगे, और आप बताएंगे कि आपको कौन सी लेवल की तैयारी चाहिए, कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है आपको, ये भी कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है।